नमस्कार दोस्तों। आज का जो मुख्य विषय है वो मिडिल क्लास को लेकर के है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक उच्च वर्ग होता है, दूसरा मिडिल क्लास होता है और तीसरा लोअर क्लास होता है। मिडिल क्लास की मैं इसलिए विशेष चर्चा कर रहा हूं कि आज के समय देखने में तो लगता है कि लोअर क्लास बहुत परेशान है और मिडिल क्लास के बारे में विशेष रूप से जो चर्चा या उस पर विचार किया जाना चाहिए उस पर विचार नहीं हो पाता है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि जो उच्च वर्ग है, जो उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी व्यवस्था को ठीक तरह से चला लेता है, तथा साथ ही सरकार भी उस पे समय समय पे अपनी विशेष योगदान आर्थिक तिजोरी खोली रहती है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे उद्योगपति हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उन पे सरकार विशेष मेहरबान रहती है। उनको किसी तरह का लोन ऑफर हो जाता है और हर तरीके से सरकार उन पे अपना समय समय पे कुछ न कुछ उनके बारे में विचार करती रहती है। लेकिन मैं आज मिडिल क्लास की सिर्फ इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि मिडिल क्लास आज के समय सबसे ज्यादा परेशान मिडिल क्लास ही रहता है। उसका मैं मुख्य रीजन बता रहा हूं कि मिडिल क्लास में जो लोग आते हैं, लगभग सरकारी मानक के अनुसार या मिडिल क्लास की आज के समय इस महंगाई के समय जो मानक बना हुआ है, एक लगभग 50,000 से 2.5 लाख मासिक के रूप में जो भी इनकम करता है वो लगभग मिडिल क्लास में आता है। लेकिन मिडिल क्लास में जो आते हैं उसमें आपको जानकर के विशेष रूप से आश्चर्य तो नहीं होगा, क्योंकि मिडिल क्लास की संख्या इसलिए मैं ज्यादा बता रहा हूं कि इसमें मिडिल क्लास में 50 से 2.5 लाख के बीच डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, अन्य व्यवसायी हैं या अन्य प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं। ये सभी मिडिल क्लास में आते हैं और मैं मिडिल क्लास में मैं विशेष रूप से इनकी आज इसलिए चर्चा करना चाहा कि जो भी मिडिल क्लास में नौकरी पेशा में है, नौकरी करते हैं, वो जिनकी पेमेंट अकाउंट्स में आते हैं, वह अपनी इनकम को पूरा उसको शो होता है और उस पे तमाम टैक्स होते हैं, जिसकी वजह से इस आर्थिक इस महंगाई की स्थिति में वो अपने आप को सुव्यवस्थित करने में उसको बहुत परेशानी होती है। परेशानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको 50,000 या 1 लाख या जो भी होता है, जिस भी दायरे में होता है, उसको सबसे बड़ी दिक्कत कई तरह की आती है कि उसको अपने भविष्य को लेकर के बच्चों की एजुकेशन की चिंता रहती है कि अगर अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दिया तो बच्चे की लाइफ आगे सेटल करने में बहुत समस्या आएगी। अब मिडिल क्लास का व्यवसायी हो या मिडिल क्लास का सर्विस करने वाला हो, उसके साथ साथ उसको ये भी दिक्कत होती है कि वो अपने रहने के लिए अपने हिसाब से वो मकान लेता है। मकान की ईएमआई में उसका एक बहुत बड़ा जो इनकम होता है, वो अगर कोई मकान बनाया है, मकान लोन पे लिया है, तो उसको ईएमआई उसका भी भरना पड़ता है। साथ में मिडिल क्लास के साथ एक और चीज है कि वो अपनी स्थिति के हिसाब से वो कुछ संसाधन रहता है, जिसे कार हुआ तो कार की भी ईएमआई होती है, अन्य भी खर्चे होते हैं महंगाई के समय। तो इस तरह से अगर उसकी 4 लोगों की फैमिली है तो लगता तो है कि 50 लाख, 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख इनकम है, लेकिन जब ये अलग अलग चीजों में बंटता है, अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक बड़ा हिस्सा उसका खर्च हो जाता है। साथ में उसके अलावा जो खाने पीने में है, अन्य चीजें हैं, महंगाई के हिसाब से उसमें भी खर्चा होता है।
और जो मेन उनकी फ्यूचर की प्लान होनी चाहिए, उसके लिए अंत में महीने के बाद उनके पास कुछ बचता नहीं है कि वो अपनी सेविंग कर सके। लगता है कि सेविंग हो जाना चाहिए, लेकिन सेविंग वो कर नहीं पाते। उससे जो कुछ बचता है तो उनको टैक्स देना होता है। तो उनके पास तमाम तरह के खर्चे होते हैं, जो इन खर्चों को वो मजबूरी में है कि लोअर क्लास को बच्चों को तो अपने ये नहीं होता है कि मतलब उनको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। मिडिल क्लास सोचता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। इसके साथ साथ सरकार भी लोअर क्लास को राशन के माध्यम से उनका सहयोग करती है, और उनको होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि जैसे उच्च वर्ग को लोगों पे सरकार ध्यान देती है, और लोअर के लोग जो है उन पे भी सरकार राशन या अन्य तरह की योजनाओं में उनको विशेष योगदान देती है, जैसे आयुष्मान है या अन्य चीजें हैं या जो भी तरह की है, तो उनको भी लाभ मिलता है। लेकिन मिडिल क्लास अपने ऐसे दायरे में फंसा रहता है कि वो उसको अपने दायरे के हिसाब से काम करना पड़ता है, और इस महंगाई के समय उन पे एक महंगाई का बोझ, एक टैक्स का बोझ, साथ में उच्च शिक्षा के लिए जैसे इंजीनियरिंग करानी हो, मेडिकल कराना हो, इस टाइप के एमबीए करानी हो, एमसीए करानी हो, इस टाइप के प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक अच्छी फीस अदा करनी पड़ती है, जिसके बाद उसके पास अपने लिए या अपने भविष्य के लिए कोई पैसे बचते नहीं हैं, और जिसकी वजह से उसके परेशानी का मुख्य कारण यही है। तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यही कहना है कि राष्ट्रीय की सरकार किसी भी प्रदेश की हो या देश की हो, मिडिल क्लास पे भी विशेष रूप से विचार करना होगा कि मिडिल क्लास को, जो आज के समय भारत की अर्थव्यवस्था में यह एक विशेष योगदान करता है, उच्च वर्गों के साथ साथ मिडिल क्लास भी अपने टैक्स के माध्यम से विशेष योगदान करता है, जो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में एक अच्छे मानक के रूप में, विशेष योगदान के रूप में आर्थिक सहयोग करता है टैक्स के माध्यम से या अन्य माध्यम से। लेकिन उसको जितनी उसके बारे में उसको उसके बदले सेवा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, वो आज मिल नहीं पाती है, और इसी वजह से मिडिल क्लास परेशान रहता है। और परेशानी का मुख्य कारण है कि इस पे बार बार मेरा यही कहना है, राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि सरकार इस पे विचार करे। आप किसी भी एक, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं सही है, आप अपनी तमाम एजेंसियों से मिडिल क्लास के बारे में सर्वे कराइए, और सर्वे कराने के बाद जो भी उचित हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, मिडिल क्लास के बारे में विचार करे। साथ ही साथ जो भी लोग हैं मिडिल क्लास या अन्य लोग, उनका इस पे क्या सुझाव है, अपने इसमें कमेंट दें कि कैसे मिडिल क्लास के लोगों को सुधारा जाए। मिडिल क्लास या अन्य जो भी व्यक्ति हों जो इस वीडियो को देखें, उस पे अपने कमेंट में जाकर के दे कि मिडिल क्लास के लोगों को इस महंगाई के समय उनकी अपने पेमेंट के हिसाब से है, उनकी समस्या को दूर कैसे किया जाए, जिसकी वजह से बाद में कभी अगर वीडियो बनता है तो आपके जो सुझाव होंगे उस सुझाव के हिसाब से आगे भी सरकार से यह निवेदन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी और मैं स्वयं करूंगा कि इसमें इस तरीके से या एक अपील और एक मांग की जाएगी कि इस तरीके से मिडिल क्लास के लोगों के बारे में भी विचार करना चाहिए, जिसकी वजह से मिडिल क्लास अपने पूरे खर्चे के बाद उसको निश्चित रूप से भविष्य की चिंता होती है कि उसमें प्राइवेट भी है, सरकारी में तो चलिए पेंशन या अन्य चीजें मिल जाएंगी, लेकिन प्राइवेट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उसको इस टाइप की सुविधा, तो इसके लिए उसको फ्यूचर के लिए प्लान जो करना होता वो हो नहीं पाता है, और इस तरह से लास्ट में उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं निवेदन के साथ आप सभी लोगों के साथ और सरकार से यह निवेदन करते हुए कि सरकार
भारत के किसी प्रदेश में जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर विचार करे और उस पर जो भी संभव हो उनको अधिक से अधिक जो भी हेल्प हो सके वो करे, वो टैक्स के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो उसको करे, जिसकी वजह से मिडिल क्लास अपने फ्यूचर को लेकर इतना चिंतित न हो, उसकी आसानी से जिंदगी बीते। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार।